जय मां पंचांगुली देवी। 17 मार्च से होलाष्टक शुरू होने वाले हैं। देखिए, होली के 8 दिन पहले इनको होलाष्टक कहा जाता है, जिसकी अवधि 24 मार्च तक रहेगी। अब 24 मार्च को होलिका दहन है, 24 मार्च रात्रि को होलिका दहन है, तो इसीलिए 17 से लेकर 24 तक ये होलाष्टक रहेंगे। अब इन दिनों में शुभ कर्म नहीं किया जाता है और नया कर्म नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह हो गया, सगाई हो गया, गृह प्रवेश इत्यादि, ऑफिस की मतलब प्रवेश है, ऐसे जो शुभ कर्म है, जो नया काम करने जा रहे हैं, वो नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जो नैमित्तिक रोजमर्रा के काम है वो आप कर सकते हैं, कहीं यात्रा करनी है, कोई वैसे काम है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काम जो लाइफ में एक आध दो बार होंगे या कोई बड़ा शुभ कर्म है वो नहीं करना चाहिए इस समय में। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताने वाले हैं और कुछ साधकों के लिए भी बहुत खास है इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आपको लगती है, आपको लगता है कि नहीं यार कुछ टोटका वोटका तो है घर के ऊपर, कोई बुरी नजर है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उसको वृद्धि क्रम में जलाएं। जैसे 17 तारीख को एक दीपक जलेगा तो 18 तारीख को 2, 19 तारीख को 3, इसी तरीके से 24 तारीख को 8 दीपक जलाए जाएंगे। तो वृद्धि क्रम से आप करें। सरसों के तेल का जो दीपक है, अगर आपके पास छत है, किस्मत आपकी अच्छी है कि घर में छत भी है, तो इसे क्या करें कि एक सरसों के तेल का दिया लें, उसमें 8 काली मिर्च डाल के पूरे घर में आप उसको घुमा दें और घर के दक्षिण दिशा की ओर छत के ऊपर आप उस दिए को रख दें वृद्धि क्रम से। अगर ऐसा नहीं है तो बालकनी में, अगर साउथ में बालकनी है तो वहां रख दें। ऐसा ना हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखना तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई घर के पास अगर पीपल का वृक्ष है तो इसे शाम को सूर्यास्त के समय दिया आपने अपने पूरे घर में, जैसे हाथ में ले लिया दिया और पूरे घर में आप अपने घूम लिए और उसके बाद में पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। ऐसा करने से आप देखेंगे कि नेगेटिविटी घर से समाप्त हो जाएगी, ये पक्की बात है। दूसरी चीज, जो लोग कोर्ट केस में विजय चाहते हैं उनके लिए हम क्या कहेंगे कि इस समय आप हल्दी की गांठ ले लें और 8 लौंग ले लें। हल्दी की गांठ और 8 लौंग ले लें आप। अब ये हल्दी की गांठ क्या होगी कि वृद्धि क्रम से होगी, जैसे पहले दिन 1 गांठ, दूसरे दिन 2, इसी प्रकार से 8वें दिन 8। और जो लौंग है उनकी संख्या 8 ही रहेगी, पहले दिन भी 8 रहेगी और 8वें दिन भी 8 रहेगी। इसको आप क्या करें कि आपका जो प्रतिद्वंदी है, शत्रु है, लेकिन उसमें आप इनोसेंट होने चाहिए भाई, आप सही होने चाहिए। नहीं कि आपने सामने वाले के साथ सच में गड़बड़ भी कर दी, नुकसान पहुंचा दिया, चोरी कर दी और अब ऐसे प्रयोगों से उनको नुकसान पहुंचाएं। ऐसा करेंगे तो फिर नुकसान भी हो जाएगा। अगर आप सच्चे हैं तो इस प्रयोग को वृद्धि क्रम से हल्दी की गांठ और 8 लौंग लेकर के अपने ऊपर से 3 बार वारें और दक्षिण दिशा की ओर आप इसको जला दें। कहीं गोबर का कोई कंडा हो, जो वो होता है ना उपला जिसको कहते हैं ना, उपले में आप इसको जला दें। घर के दक्षिण दिशा की ओर जला दें। बालकनी हो, छत हो, नहीं हो तो पीपल के नीचे जाके जलाएं। लगातार 8 दिन जलाएंगे अपने शत्रु का नाम लेकर के कि जिस प्रकार मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा है, परेशानी रची है, वो समाप्त हो जाए। तो आप देखेंगे कि कोर्ट केस में जल्दी ही आपकी विजय हो जाएगी, जो आने वाली डेट्स हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार का बंधन है, मतलब कोई व्यापार में बंधन है, कामकाज में बंधन है, या कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कुछ बंध सा गया है, काम हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वृद्धि क्रम से हल्दी की गांठ ले लें, सुपारी के टुकड़े ले लें। सुपारी के टुकड़ा जितने आप लेंगे, चाहे 1 लें, 2 लें, 3 लें, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। और पीली सरसों ले लें। पीली सरसों भी चुटकी के, जैसे पहले दिन आप इतनी सी उठा के ले लें, दूसरे दिन वो 2 होगा, तीसरे दिन वो 3 होगा, इस प्रकार से आप लें। और करना आपने क्या है कि यदि आपको अपने ऑफिस में लगता है बंधन, तो ऑफिस में आपने शाम के टाइम पूरा उसको लेकर के घूम के और दक्षिण दिशा में उसको जला दें। नहीं है तो ऑफिस से घुमा करके और किसी पन्नी में या किसी पॉलिथीन में या किसी में भी कागज के उसमें ले जाएं और रास्ते में या एकांत जगह में जो आपको पीपल का वृक्ष दिखाई देता उसके नीचे उसको जला दें। और घर में अगर आपको कोई बंधन दिखाई दे रहा है तो जिस पर बंधन लगता है उसके कंधे से पीछे की ओर, राइट और लेफ्ट दोनों कंधे से छुआ करके, और आप इन चीजों को दक्षिण दिशा की ओर या पीपल के नीचे जाके जला देंगे तो आप देखेंगे कि बंधन एकदम खत्म हो जाएगा। हमें तो लगता है दूसरे तीसरे दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन लगातार कर लें तो आपको फायदा मिलेगा। अब साधकों के लिए भैया सीधी सी बात यह है, हमारे साधकों,
हमारे मित्रों कि आपको वृद्धि क्रम से जप करना चाहिए। इस समय वृद्धि क्रम से जप करने से बहुत लाभ होता है। कोई आपका गुरु मंत्र है, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई मंत्र का जप करते हैं, तो 1 माला, दूसरे दिन 2 माला, इसी क्रम से आप वृद्धि 8 माला तक जाएं या 8 स्तोत्र के पाठ तक जाएं। विपरीत पाठ भी इस समय अत्यंत लाभकारी होता है। और एक काम और करें, चंदन, गूगल, लोबान, इन 3 चीजों की धूनी घर में जरूर दें। जब आप जप करने बैठेंगे तो अपने से दाएं तरफ इसको जरूर जला के बैठें, आप सबको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कुछ और विशेष जानना चाहते हैं होलाष्टकों के बारे में, कोई सिद्धि ऐसी है जो फंसी हुई है, नहीं हो पा रही है, तो जरूर संपर्क करें। जितना ज्ञान है हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। आप सबका मंगल हो। होली की वीडियो जल्दी आप लोगों के आगे लेके आएंगे, जिसका प्रयोग 24 मार्च को आपको करना है। जय विधि माता, जय महादेव।